नाज़रीन, वीनस के मेहमान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मनाहिल शेख। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। और वीनस के मेहमान में जिस तरह से मेरा ये मोटिव रहा है कि हमेशा कराची की या पाकिस्तान की किसी भी पर्सनैलिटी को जब हम लोग हाईलाइट करते हैं, जब हम बात करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो बात हमेशा कराची वालों के लिए होती है, कराची की फेवर के लिए होती है, कराची की आसानी के लिए होती है। आज मैं नेशनल हाईवे पे मौजूद हूँ, जियो शिनवारी होटल। जियो शिनवारी होटल के मालिक हाजी काकड़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, करम है परवरदिगार का। सर माशाल्लाह, मैंने आपका ये देखा जियो शिनवारी होटल और हाईवे के ऊपर, ये इतना ज़बरदस्त ये होटल है। अच्छा, सबसे अच्छी बात पता है मुझे इस होटल की क्या लग रही है कि बच्चों के लिए जो एक अलग आपने माहौल बनाया हुआ है, बच्चों के लिए जो आपने स्लाइड्स रखी हैं, बच्चों के लिए जो झूले रखे हैं, यानी कि बेचारे माँ बाप घर में तो उनको शायद टाइम मिलता नहीं होगा बातें करने का, तो यहाँ पर अगर कम से कम वो कीमती लम्हात एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं और बच्चे अपनी दुनिया में मसरूफ़ होते हैं। तो हाजी साहब से हम बात करेंगे। हाजी साहब जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। कराची वालों के लिए एक खुशखबरी भी है। अब वो सहरी और अफ्तारी के अंदर क्या खुशखबरी है वो सब हम हाजी साहब से जानेंगे। इसके साथ साथ जियो शिनवारी होटल की क्या ख़ास बात है, कितना डिस्काउंट दे रहा है, अब अफ्तार पार्टी हो, हकीका हो, डिनर हो या रोज़ा खुशाई हो, उसमें हाजी साहब क्या लेकर आ रहे हैं, ये सब जानते हैं हम हाजी खान काकड़ से। सर आप मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले माशाल्लाह आपका रेस्टोरेंट बहुत ज़बरदस्त है और इतना बड़ा है। एक अच्छी और ख़ास चीज़ ये है कि आपके रेस्टोरेंट में मस्जिद मौजूद है। ये जो अच्छा, अब सबसे पहले मुझे बताइए कि आपके खाने में यहाँ पर क्या स्पेशलिटी होती है खाने की? सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तान और कराची के आवाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला पूरी पाकिस्तान के जो मुश्किल हालात है, अल्लाह ताला इसको अपने गैब की मदद से इन्हें इस मुश्किलात से निकाल दे और हमें एक अच्छी एक बेहतरीन जो फ़ज़ा है वो हमें मुहैया हो। उसके बाद रेस्टोरेंट की जहाँ तक बात है मैडम, मेरा रेस्टोरेंट का इस कंपनी का 10 साल हो गए। तो ये शिनवारी के नाम से है। शिनवारी का मतलब ये है कि मकसद ये है कि वहाँ ज़बा करो और लाइफ जो है ना आप उन्हें बनाओ, उन्हें पकाओ और लाइफ उसको खिलाओ। ये नहीं है कि आप फ्रीज़र में रख रहे हो और आपने कल गोश्त बनाया है, मटेरियल बनाया है और आज वो यूज़ करते हो। चूँकि आप तो जाते हो और जगहों पे भी, तो अक्सर जगह पे रेस्टोरेंट वाला ये कहता है कि हम 10 मिनट के अंदर आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो वो 10 मिनट वाला जो मसला है वो मेरा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर घर के अंदर खाना बनता है, गोश्त बनता है, तो आया कोई 10 मिनट के अंदर कोई गोश्त बना सकता है? मैं समझता हूँ कि अर्गिज़ नहीं बना सकता है, वो फ्रीज़र वाला माल है। अच्छा, एक बात तो ये कराची वालों के ऐसा रेस्टोरेंट, ये कराची का वाहिद रेस्टोरेंट है जहाँ पर जियो शिनवारी का मतलब भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर हम ज़िबा करते हैं, यहाँ पे फ्रेश गोश्त, तभी आपका टाइम लिया जाता है, तभी आपको टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन हेल्दी खाना, मटन हो, चिकन हो। और इसके अलावा असर आप मुझे सिज्जी के बारे में बताइएगा। सिज्जी भी है, यहाँ चरगा है, यानी मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी एक हाई फाई रेस्टोरेंट के अंदर जो फूड है वो यहाँ अवेलेबल है और अच्छे मेयार के साथ, साफ सुथरी, बिल्कुल फ्रेश। उसके बाद यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद है और फैमिली के लिए आपके सामने एक मुख्तलिफ नज़्म-ज़ब्त है, पर्दे के साथ है, ऊपर छत है। यहाँ पर अगर कोई चाहता है कि वो बर्थडे वगैरह इसी तरह मंगनी हो, तो यानी तकरीबन 500-600 लोगों का बैक वक्त यहाँ पर एक सेक्शन के अंदर वो एक सहूलत मुहैया है। यानी कि जियो शिनवारी होटल जो है इसके अंदर एक तो पुरफिजा पुरसकून माहौल है। मंगनी हो या शादी ब्याह का या वलीमे का कोई खाना हो या हकीके का सिस्टम हो या सालगिरह हो या अफ्तार पार्टी हो, रोज़ा खुशाई हो या सहरी का कोई सिस्टम आपने देना हो, तो एक अच्छा माहौल, अच्छा खाना,
तकरीबन 600 से 800 लोगों की गुंजाइश, और सबसे अच्छी और बड़ी बात कि फैमिली के लिए एक अलग, यानी कि जेंट्स अलग और फैमिली के लिए एक अलग प्रोटोकॉल सिस्टम है। अच्छा हाजी साहब, मुझे एक और ये बात बताइएगा, यहाँ पर जो है आते हैं हेल्दी खाने होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सब होता है, लेकिन मैंने देखा है कि आपके यहाँ हेल्दी फ्रेश जूसेस का भी एक स्टॉल लगा हुआ है। बिल्कुल, फ्रेश जूसेस का स्टॉल लगा मुझे हुआ है। बताइएगा कि किस तरह से फ्रूट्स आप लेकर आते हैं, फ्रेश क्या करते हैं? फ्रेश फ्रूट लेकर आता है मुंडई से, और यहाँ रोजाना की बिना पे फ्रेश यूज होता है, ताज़ा, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बोतल वाला चीज जो है ना यूज करे। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी गेस्ट आता है उससे वो जो गवर्नमेंट जो टैक्स है, जो 14% है, 15% है, वो टैक्स यहाँ कंपनी खुद वो प्ले कर रहा है, वो गेस्ट के ऊपर नहीं डाल रहे वो बोझ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पार्टी हो, बर्थडे हो, सिर्फ उनके ऊपर खाने की जो है ना वो एक बिल चार्ज है, बाकी कोई चार्जर नहीं है उसके ऊपर। जी तो नाज़रीन, जैसा कि जियो शिनवारी होटल के जो CEO हैं, जो ऑनर हैं हाजी खान काकड़ साहब, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो यहाँ पर आती है, फैमिलीज आती हैं, उस पर जो GST गवर्नमेंट की लगती है, वो गवर्नमेंट की GST कंपनी या रेस्टोरेंट खुद पे करता है। और एक और बड़ी बात जो मुझे नहीं लगता कि कराची का कोई भी होटल या कोई भी मालिक ये बात करता होगा कि अगर आपको खाना पसंद नहीं आ रहा और अगर आपको यहाँ का सिस्टम समझ नहीं आ रहा, तो हम हरगिज़ उसका बिल एक्सेप्ट नहीं करते, बिल पे हम उसे नहीं करने देते। अच्छा हाजी साहब, एक और आप एक कराची वालों के लिए गुड न्यूज़ भी ला रहे हैं, रमज़ान के अंदर क्या लेकर आ रहे हैं? इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सोच रखा है कि अपने आवाम के लिए एक फैसिलिटीज़ बुफा सिस्टम, वैसे ये शिनवारी जो सिस्टम है, शिनवारी जो रेस्टोरेंट है, इसमें बुफा बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें जो कास्ट है वो कास्ट वो बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि बाकी जो रेस्टोरेंट है उनके अंदर चाइनीज़ वगैरह वगैरह सब्जियां हैं, इस तरह का कास्टर्ड वगैरह। तो यहाँ पर तो आपको मटन खिला रहा है, और मटन इस वक्त क्या कीजिए है 1800 रुपये फी कीजिए है मटन का। नहीं हाजी साहब, सिर्फ मटन है या बीफ भी है? बीफ भी है, मटन भी है, चिकन भी है। मैं समझता हूँ कि कम पीस भी है, कम से कम 15 आइटम हम ला रहा है अपने गेस्ट के लिए। तो बुफे में ये पहले रमज़ान से हमारा इरादा है, मैंने बैनर भी लगाया हुआ है कि पहले रमज़ान से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ये इस चीज़ पे इंशाअल्लाह अमल दरामद होगी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे गेस्ट को, हमारे एम्प्लॉय को इंशाअल्लाह पसंद आएंगी और अच्छा लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप आइए हमारे कराची की आवाम। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ यहाँ पर, आप आइए, आप विज़िट करें, आप देखें। इंशाअल्लाह ताला मैं चैलेंज करूँगा पूरी पाकिस्तान के अंदर खाने के लिहाज से कि आपको इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान के अंदर इससे आपको अच्छा खाना कहीं पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये यहाँ मैं खुद विज़िट करता हूँ, मैं खुद देखता हूँ बकरा हमारे यहाँ ज़िंदा खड़ा होता है, सब कुछ फ्रेश होता है। तो उसका जहाँ फ्रेश चीज़ होता है उसका टेस्ट अलग से होती है। फिर उसके अलावा जो कि प्राइस है, महंगाई अरूज पर है। यहाँ की जो मेन्यू है वो पूरे हाईवे में सबसे कम है, सबसे कम प्राइस है। नाज़रीन, हाईवे के अंदर जितने भी होटल्स हैं, जितने भी बड़े होटल्स, यानी कि इसके अंदर तकरीबन 600 से 800 लोगों की कैपेसिटी मौजूद है। इसके साथ साथ हाजी खान काकड़ जियो शिनवारी होटल हाईवे पे ला रहे हैं। कराची का पहला ये हाईवे का होटल है, सबसे कम कीमत, मुनासिब रेट के ऊपर बुफा सिस्टम। अफ्तारी के अंदर बुफा सिस्टम, वैसे भी सारा दिन के रोजे के साथ दिल चाह रहा होता है कि मज़ेदार खाने खाएं, और ऐसे खाने जो हेल्दी हो, जो हमें प्रोटीन्स दे, विटामिन्स दे। और यहाँ मैंने खुद विजिट किया है, मटन है, यहाँ चिकन है फ्रेश बिल्कुल, यहाँ सी फूड है, यहाँ पर फिशेस हैं, प्रॉन्स है, और 15 आइटम बुफा सिस्टम के अंदर, 15 आइटम बहुत ही कम कीमत, मुनासिब रेट पर। मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर आप पूरा हाईवे आप सर्च करते हैं, एक तो ऐसी पुरफ़िज़ा पुरसकून माहौल नहीं मिलेगा,
ऊपर अगर आप सहरी और अफ्तारी में आते हैं, अगर आप अफ्तारी में आते हैं और या जो क्या कहते हैं, ज़ाहिर है इबादत का महीना है और इस वक्त तो हम कहते हैं कि हमारा पल पल इबादत में गुजरे, तो यहाँ पर मस्जिद मौजूद है लेडीज़ के लिए भी, जेंट्स के लिए भी। तो इससे बेफिक्र हो जाएं, आप सिर्फ इबादत करें, खाने और जोर लवाजमात के साथ जो है जियो शिनवारी ला रहा है बुफा सिस्टम। और इसके साथ साथ डिनर पर भी हाजी साहब से पूछते हैं, हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। हाजी साहब बताएं, डिनर जो होगा ये रमज़ान के महीने में, उसमें भी आप हमें कुछ गुड न्यूज़ देने वाले हैं। बुफे में तो डिस्काउंट नहीं होगा। बुफा वैसे भी मेरा इरादा है कि मैं कम से कम प्राइस रखूं। बाकी रमज़ान के अंदर बुफे के अलावा, चूँकि ये बुफा का तो बुफे का सिस्टम जो है ना, अजान से लेके 1 घंटे तक जो है ना बुफे का वो अवेलेबल होगा, 1 घंटा। और 1 घंटे के बाद फिर मुख्तलिफ लोग आता है, वो उसके बाद वो जो रेगुलर एक सिस्टम है वो खुद ऑर्डर देना चाहता है खुद, उन पे मेरा इरादा है इंशाअल्लाह ताला 10%। और वो जो गवर्नमेंट टैक्स है उसके अलावा गवर्नमेंट टैक्स पे हम खुद प्ले करेंगे और 10% रमज़ान में हम अपनी कराची के आवाम को हम डिस्काउंट देंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ साथ जो दीनदार लोग हैं, जो इबादत गुजार लोग हैं, उनके लिए हमारी यहाँ मस्जिद के अंदर 15 दिन ख़त्म कुरान भी हो रहा है, यानी आखिर तक तरावी भी हो रहा है। और एक माशाल्लाह से एक मदारिस के हिसाब से जो है एक हलाल फूड, यानी हर फैसिलिटीज़ मौजूद है इंशाअल्लाह ताला। किसी गेस्ट को इंशाअल्लाह कोई कमी नज़र नहीं आएंगे। कराची वालों, मेरे ख्याल से जैसे कि हाजी साहब ने बताया कि यहाँ पर एक तो बुफा सिस्टम होगा अफ्तारी के अंदर, तो कराची के जो शौकीन मन चले और वो फैमिलीज जो खाने की शौकीन है, जाहिर है सारा दिन रोज़े के बाद जब भूख लगती है, दिल चाहता है और घर में खाना बनाने का दिल भी नहीं करता अफ्तारी बनाने का, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ जियो शिनवारी का रुख करें। इसमें आपको बुफा सिस्टम में 15 आइटम मिलेंगे। इसके बाद जो डिनर है हमारा है, उसमें आप बिल्कुल टेंशन ना लें। यहाँ पर जो है तरावियों का सिस्टम मौजूद है, यहाँ पर तरावियाँ अदा करें, इसके साथ डिनर आप जो है यहाँ पर लें और डिनर के अंदर 10% डिस्काउंट प्लस GST फ्री। तो मैं तो कहती हूँ अमेजिंग, आपको इससे बड़ी जो है फैसिलिटी कराची में नहीं मिलेगी। अगर आप घर में भी अगर आप अफ्तारी का आइटम्स करें या अगर आपके घर में किसी की अफ्तार पार्टी है, तो मेरे ख्याल में घर में करने के बजाय आप जियो शिनवारी होटल पर अपने गेस्ट को लेकर आएँ। अगर आपके घर में है रोज़ा खुशाई बच्चों की, तो जियो शिनवारी आपको करता है वेलकम, VIP प्रोटोकॉल दे रहा है आपको। अगर आपने करना है सहरी की दावत, तो जियो शिनवारी पर तशरीफ लाएं, आपको इंशाल्लाह हर चीज़ ताज़ा और जायकेदार और हेल्दी मिलेगी। और इसके साथ साथ अच्छा हाजी साहब, मुझे एक और बात बताएं, आपका होटल अफ्तारी से लेकर क्या ये रात को अफ्तारी के बाद और फिर तरावियों के बाद बंद हो जाएगा या सहरी तक खुला होगा? सहरी तक खुला रहता है। सहरी तक खुला ये अफ्तारी से लेके सहरी तक। अच्छा, अगर कोई फैमिली आए और कोई बुकिंग करवाना चाहे कि मुझे अफ्तारी के बाद से सहरी तक के लिए मुझे ये बुक करना है, मुझे 10% के लिए या 20% के लिए, तो भी आपको ये है अवेलेबिलिटी है क्या? बिल्कुल अवेलेबल है। ये तो आपने 10 या 20% की बात की है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 1000 लोगों की बैक वक्त, क्योंकि रेस्टोरेंट भी डिस्टर्ब नहीं होगा, बाकी हमारी जो एम्प्लॉय है वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। एक सेक्शन के अंदर मैं समझता हूँ कि 1000 लोगों की अरेंजमेंट बआसानी से इंशाल्लाह प्रोटोकॉल के साथ हम उनकी खिदमत करेंगे, खिदमत करने के लिए हाजिर हैं। अच्छा हाजी साहब, मुझे बताइएगा, ये जो आपका सी फूड है, जाहिर है कुछ लोग सी फूड खाना चाहते हैं कि हेल्दी रहने के लिए, तो आपकी जो फिंगर फिश है, आपकी जो ये भी आपका ताज़ा आता है डायरेक्ट वहाँ से? रोजाना ताज़ा माल आता है पेशरी से। अच्छा, कुछ अंदाज़ा है कि आप बुफा सिस्टम में क्या क्या आइटम देने वाले हैं? ये कराची वाले बेताब हो गए, जाहिर है। मैं ज्यादा कुछ तो चूंकि वो कुछ चटपटी चीजें जैसे अफ्तारी में होती हैं, घरों में बनती हैं।
मटन कढ़ाई अवेलेबल होगा, चिकन कढ़ाई अवेलेबल होगा, इसी तरह कास्टिट अवेलेबल होगा, आलीम अवेलेबल होगा, और इसी तरह बिरयानी अवेलेबल होगा, काबुली पलव अवेलेबल होगा, लाम मंदी अवेलेबल होगा, इसी तरह बाकी जो जूसेस वगैरह है, दही है और रोल है, पकोड़ा है, समोसा है, ये सब कुछ जो है ना यहाँ इंशाअल्लाह ताला अच्छे मेयार के साथ अवेलेबल होंगे और साफ़ सुथरे। मैं समझता हूँ कि ये कराची वालों के लिए एक सुनहरी मौका है। नाज़रीन, मैं तो भाई अपनी फैमिली के साथ जो है ना कम से कम जो आखिरी के 10 रोज़े हैं ना वो यहीं पे अफ्तार करने वाली हूँ मैं, और इंशाल्लाह शुरू की जो 10 सहरी है वो भी मैं जियो शिनवारी में करने वाली हूँ, क्योंकि जब इतना सब कुछ हमें इतने कम बजट में जियो शिनवारी दे रहे हैं तो घर में पकाने की क्या ज़रूरत है। घर में हम इबादत करें और चुपचाप फैमिली के साथ अफ्तारी और सहरी के लिए यहाँ आ जाएं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो है अफ्तारी से लेकर सहरी तक कंटिन्यू खुला रहेगा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप अपनी फैमिली को, बच्चों को साथ लेकर आएँ, यहीं पे बैठकर आप अफ्तारी करें, यहीं पर आप जो है अपनी तरावियाँ अदा करें। इतना ज़बरदस्त माहौल है, इतना पुरसुकून, शोर नहीं है, पोल्यूशंस नहीं है, और मतलब वो कहते हैं ना कि ये इबादत का महीना, आप सिर्फ इबादत करें, बाकी सारा काम जियो शिनवारी पर छोड़ दें। अच्छा हाजी साहब, आप मुझे ये बताएं कि जब आप बुफा सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो इसकी एंट्री कितने बजे से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जो रोज़ेदार हैं वो कब से यहाँ आना शुरू हो जाए? वो तो हमारे रेस्टोरेंट के चूँकि एक नंबर है, हमारे रेस्टोरेंट के नंबर है और ये कंपनी का नंबर है, इस पे वो 24 घंटे कभी भी वो जो है ना बुकिंग कर सकता है। वो कि मैं मिसाल के तौर पे हम 10% आ रहा है, 20% आ रहा है, 2% आ रहा है, 1% आ रहा है, वो बिल्कुल एक्टिव है हमारी जो टीम है फोन सुनने के लिए। अच्छा नाज़रीन, जो है हम आपको ये भी बताते चले कि हमारे स्क्रीन्स पर ये जो है नंबर्स, जियो शिनवारी होटल के नंबर्स जो है हमारे स्क्रीन्स पर चल रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपना अफ्तारी का बुफा सिस्टम, अपने हकीके का जो है अपनी जो रोज़ा खुशाई है बच्चों की उसकी बुकिंग, अपनी अफ्तार पार्टी, ज़ाहिर अफ्तार पार्टी तो होती ही है, तो अफ्तार पार्टीज़ की बुकिंग, इसके साथ साथ सहरी का है उसकी बुकिंग्स आप इन जो हमारी स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे हैं आप इस पर कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप बुकिंग करवा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हमारे साथ 15% लोग हैं, 20 हैं, जितने भी अफराद आपके साथ हैं आप कॉल्स पर ले सकते हैं उनको। अच्छा हाजी साहब, एक और चीज़ ये है कि कॉल करके अपनी रिजर्वेशन करवा लें, ठीक है? तो जाहिर है अफ्तारी तो एक ही टाइम पर होती है, तो बैक वक्त आप सारी फैमिलीज़ को, चूँकि बुफा सिस्टम होगा तो ये आप किस तरह से मैनेज होगा कि बैक वक्त सब लोग को एक ही अफ्तार जो है एक टाइम पर ही सबको आप एंटरटेन करें, सबके आपके स्टाफ के भी रोज़े होंगे? बिल्कुल, वो हमारे पास 3 सेक्शन है। एक सेक्शन हमने हर रमज़ान पे ये एक अल्लाह तौफीक दे हम सबको, वो हम फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रज़ा के लिए जो है ना यहाँ के जो गरीब लोग हैं, इर्द गिर्द के जो चौकीदार लोग हैं और उनके लिए जो है ना अफ्तारी के अलग से एक बंदोबस्त है, और वो बिल्कुल फ्री में है, वो उससे कोई कास्ट नहीं लिया जाएगा। और उसके अलावा जो हमारे गेस्ट हैं जो बुफा खाने वाले हैं, चूँकि वो अफ्तारी में तो जो हम फ्री में जिसको दे रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ पकोड़ा है, शरबत है और थोड़ी बहुत चीज़ है, वो चीज़ नहीं है जो बुफे के अंदर है। अच्छा, बुफा ये है कि बुफे का जितना 15 मटेरियल है वो तो आपको अफ्तारी के टाइम पे बिल्कुल तैयार मिलेगा, अवेलेबल होगा। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ है, जो कि कड़ी कबाब है, पूरी बकरी जो बनता है उसके लिए आपको 2.5 घंटे पहले फ़ोन करना पड़ता है, और सालम बकरा है, इसी तरह रोश है, उस चीज़ों के लिए जो है ना आपको 2 से 2.5 घंटा पहले फ़ोन करना पड़ेगा, ताकि उसमें इतना टाइम लगता है, वो तंदूर में बनता है। कराची वालों, एक और चीज़ आपके लिए कि आपको अगर खाने हैं सालम बकरा और खड्डी कबाब, वो कम से कम दे आर टेकिंग अ टाइम इन 2 to 3 hours, 3 घंटे लगते हैं। अगर आप शाम 4 बजे ही कॉल करके अपनी रिजर्वेशन करवा लेते हैं यहाँ पर, तो अफ्तारी में करेंगे, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बुफा सिस्टम के साथ साथ आपको इसकी सहूलत जो है वो भी मैसर हो जाएगी।
और मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम लोग ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे विद अस, वीनस के मेहमान। वेलकम बैक नाज़रीन, वीनस के मेहमान विद मिनाइल शेख के साथ। हमारे साथ आज हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे पे जियो शिनवारी होटल पर। और मैंने जो देखा है, जियो शिनवारी होटल इतना बड़ा है, आप यकीन करें, इतना पुरफिज़ा पुरसकून माहौल है यहाँ पर कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जो हूँ किसी अपने फार्म हाउस पे आई हुई हूँ। मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल अपना फार्म हाउस की तरह लग रहा है। यहाँ हर सहूलत मौजूद है और इसके साथ साथ मज़ेदार खाने हैं, इसके साथ साथ यानी कि जूसेस हैं फ्रेश, और इसके साथ साथ बहुत कुछ है, डेजर्ट्स हैं। अच्छा, हम जाते हैं हाजी खान काकर साहब की तरफ। हाजी खान साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर यहाँ जो फैमिली आती है, अफ्तारी में आती है, जाहिर है, या कोई पार्टी होती है रोज़ा खुशाई की, तो यहाँ सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है? कराची के हालात भी कुछ ऐसे हैं, तो मुझे सिक्योरिटी के हालात बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो कराची के हालात मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर है बनिस्बत गुज़रा हुआ सालों का। तो मैंने सिक्योरिटी के लिए ये किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी बाहर के पार्किंग में सिक्योरिटी देखा है, तो यहाँ 32 कैमरेज लगी हुए हैं, उसकी भी मॉनिटर हो रहा है। अच्छा, अच्छा, ये जो आपके 32 कैमरे लगे हुए हैं, इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? और क्या यहाँ के जो इलाके के SHO साहब हैं और वो यहाँ विजिट करते हैं? और अगर खुदा न खास्ता कोई यहाँ पर अनसर्टेनिटी का वाकया हो जाता है, उस सूरत में क्या आपके पास कोई इक़दाम है? आज तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई हादिसा नहीं आया है, ना किसी ने यहाँ से गाड़ी चुरा के लिए, ना किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल चुरा के लिए, क्योंकि हमारे 4 गार्ड्स है और वो बाहर बिल्कुल एक्टिव खड़ा है। अच्छा, अच्छा, तो गार्ड्स के पास जो गने हैं वो लोडेड है, चलती है? बिल्कुल लोडेड है, बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है अल्हम्दुलिल्लाह। और गार्ड जो है वो बाकायदा ट्रेनिंग याफ्ता है? ट्रेनिंग याफ्ता है, और ये एफसी के है, एफसी में इन लोगों ने काम किए हुए है। अच्छा। एक्सपर्ट है, समझने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ गार्ड के साथ साथ हमारी जो एम्प्लॉय है उनके साथ बात करना भी जानता है और गेस्ट को प्रोटोकॉल देना भी जानता है। तो हमारे गेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बड़ी खुश है, महसूस करना चाहिए। यानी कि हाजी खान साहब कह रहे हैं कि जो ये बुफे सिस्टम और जो मज़ेदार खाने बहुत ही मुनासिब रेट पर सिर्फ कराची वालों के लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप बिला ख़तर, बग़ैर किसी उसके यानी कि बग़ैर किसी इसके ख़दशे के आप यहाँ पुरसकून तरीके से अपनी फैमिली के साथ आएँ, फंक्शंस करें, शादी ब्याह के फंक्शंस करें, कोई डर की बात नहीं है। यहाँ पर तकरीबन 30 कैमरेज लगे हुए हैं जो दिन रात 24 घंटे ऑपरेट हो रहे हैं, जिनकी मॉनिटरिंग होती है। इसके साथ साथ FC के जवान वो यहाँ पर एज अ गार्ड यहाँ पर तैनात हैं, फुल लोडेड गने हैं उनके पास। और जो FC के जवान की बात आती है तो इसका मतलब है कि वो हर खतरे से निपटने के लिए बैक वक्त तैयार है। तो फैमिलीज़ अब जो है, अच्छा, जो हाई क्लास फैमिलीज़ हैं, मैं उनको कहूँगी कि डिफेंस वाले हैं, MNA हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, हमारे जो बाकी स्टार्स हैं, वो जियो शिनवारी पर एक दफ़ा अगर आएंगे ना, तो मैं कहती हूँ वो फिर दोबारा कहीं जाएंगे ही नहीं। अच्छा हाजी साहब, एक और चीज़ ये आप मुझे बताइए कि अगर कोई फैमिली यहाँ पर आती है और जैसे कि कभी ऐसा हुआ है कि इसको 10 साल हो गए हैं जियो शिनवारी को, और जो पहले आ चुके हैं आपके दोस्त या फैमिली, वो आज तक आ रही हो सिर्फ आपके खाने की वजह से? अल्हम्दुलिल्लाह इस रेस्टोरेंट का मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं कि रोज़मर्रा के बिना पे यहाँ आके खाना खा रहे हैं। उन्हें मैं खुद अक्सर कहता हूँ कि भैया कभी अपने घर में भी खा लिया करो। तो उन लोगों को यहाँ का टेस्ट समझ में आया है, यहाँ का खाना समझ में आया है। एक शख्स मिसाल आज आता है, वो यहाँ की खाना खाता है, कढ़ाई खाता है, चाँप खाता है, वो 1 साल के बाद भी अगर यहाँ आएंगे ना तो उसको सेम वही टेस्ट मिलेंगे। अच्छा, वैसे नाज़रीन, मैंने यहाँ की दुम्बा कढ़ाई खाई है और मटन कढ़ाई।
इतनी टेस्टी है ना, इतनी टेस्टी है, मैं कहती हूँ कि यू कांट फॉरगेट दिस। आप कहीं भी चले जाए, मैं बलूचिस्तान गई हूँ, मैं कोयटा गई हूँ, मैं मतलब KPK गई हूँ, लेकिन मैंने इतनी मज़ेदार दुम्बा कढ़ाई वहाँ की भी नहीं होगी जो यहाँ जियो शिनवारी होटल की दुम्बा कढ़ाई है। और इतनी मज़ेदार किस्म का मटन कढ़ाई है, मैंने खुद जाकर चेक किया है, बाकायदा बकरा यहाँ ज़बा हुआ, उसको फिर बाकायदा उसको बनाया गया और उसकी मटन कढ़ाई तैयार। ताज़े बकरे की मटन कढ़ाई का तो जायका ही कुछ और होता है, मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा हाजी साहब, अब एक और ये चीज़ बताएं, ये तो हो जाएगा रमज़ान के लिए, तो आपने कराची वालों के लिए तो एक बहुत ही आपने शानदार ऑफ़र दे दी, उनकी तो जान छूट गई। इसके साथ साथ ईद के लिए भी कुछ है आपके पास? ज़ाहिर है ईद पर तो भाई बहुत फंक्शंस होते हैं, घर में दिल ही नहीं चाहता कि घर में हम जो है ना कोई भी दावत दें। ईद में कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं है। ईद में सिर्फ ये है कि भाई ईद में कोई डिस्काउंट नहीं है। ईद की जो 4-5 दिन है, उस 4-5 दिन के अंदर कोई डिस्काउंट नहीं है। और सिर्फ ये है कि खाना खाओ और बिल प्ले करे, क्योंकि ईद में तो बहुत रश होता है। पूरी साल के अंदर ईद के ये 4-5 दिन रेस्टोरेंटों का काम होता है। यहाँ पर A to Z इस चीज़ के ऊपर पाबंदी है, चाहे कर्नल क्यों ना हो, चाहे SP DSP क्यों ना हो, चाहे कोई भी शख्स हो। मैं आज इस चैनल की तसल्लुत से फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई जियो शिनवारी पे आना चाहता है तो ये चीज़ यहाँ पर सख्त ममनू है, क्योंकि यहाँ पर हमारे माँ बहनी आती है, फैमिली आती है, इज़्ज़तदार लोग आते हैं, अच्छे लोग आता है। तो ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर इस चीज़ पे सख्त पाबंदी है। तो मैं अपना उस गेस्ट को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये बाहर करके और होश हवास में आके, ताकि आपके जो करीब में बैठने वाली हमारी बाई है वो आपसे मुतासिर ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस चीज़ों पे सख्त पाबंदी है। बाकी मैं अपने गेस्ट को ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी हाउस के अंदर प्राइवेट कपड़ों के अंदर कुछ लोग घूम रहे हैं, ताकि कोई ऐसे बेहुदा हरकत ना करे, कोई ऐसे काम ना करे जिससे हमारे आने वाले जो कस्टमर है वो डिस्टर्ब हो या वो माइंड करे। तो कोशिश हमारा ये है कि हर लिहाज से हम अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी प्रोटोकॉल और अच्छी खाना और अच्छी इज्जत दे सके। और एक और ज़बरदस्त बात ये है हाजी साहब ने जो बताई कि इस रेस्टोरेंट की कि यहाँ पर प्राइवेट ड्रेसेस के अंदर कुछ ऐसे हमारे लोग भी घूम रहे हैं, तो जो नज़्म व ज़ब्त को कायम रखने के लिए कोई ऐसी भी कुछ बदमज़गी ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो इसलिए तमाम जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, बिला खौफ व ख़तर यहाँ पर आएँ, घूमें फिरें, खाने खाएँ। और मैं तो कहती हूँ अफ्तारी से लेकर सहरी तक का तमाम स्टे वो जियो शिनवारी पर ही करें। और इसके साथ साथ कि ईद के जो 3 दिन हैं उसमें इनके और भी मज़ेदार कुछ आइटम्स हैं, वो अभी हम नहीं डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, वो हम बाद में डिस्क्लोज़ करेंगे। वो जब आप यहाँ पर रमज़ान में आएंगे तो आपको ज़ाहिर है पता चलेगा। जो लोग यहाँ पर रमज़ान में आएंगे उनको ज़ाहिर है वो इनके परमानेंट जो है मेंबर्स बन जाएंगे। उनको ये बताएंगे कि ईद के अंदर भी क्या ये आइटम्स पर क्या एक और नया ये खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं आवाम के लिए। और एक और ये चीज़ बड़ी बात ये है कि जो जियो शिनवारी होटल पर आता है एक दफ़ा, वो इनका परमानेंट मेंबर बन जाता है। अगर कराची वालों, अगर आप जो है अपने घर में अपनी फैमिली के लिए या कोई आप फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अगर उसमें आप अगर 25,000 का 50,000 का खाना रखते हैं, तो वही 25-50,000 का खाना अगर आप यहाँ पर आकर मुनज़्ज़म तरीके से खा लेते हैं, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी बात क्या है। वही कीमती लम्हात आप अपनों के साथ गुजारें जो आप किचन में गुजार देते हैं ना टाइम सारा। हमारे घर की औरतें बेचारी सारा दिन किचन में होती हैं, सहरी में भी किचन में होती हैं। तो खुदारा ये 1 महीना जो जियो शिनवारी आपको दे रहा है, आपके घर वालों को दे रहा है प्रोटोकॉल, तो उन अपनी फैमिलीज़ को यहाँ लेकर आएँ, उनके साथ कीमती लम्हात गुजारें, उनके साथ बातचीत करें,
उनके साथ जो है ये एक महीना जो है ना ऐसा गुजारे कि यादगार हो जाए, और बाकी सारा काम जो है जिन्हें शिनवारी पर छोड़ दें, सहरी और अफ्तारी का सारा काम। और हाजी खान काकड़ साहब तो खुद इतने अच्छे हैं, बाकायदा खुद हर जो है गेस्ट को प्रोटोकॉल देते हैं, एंटरटेन करते हैं, वहाँ जाकर उनसे पूछते हैं खाने में कोई कमी बेशी हो जाए, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो इस चीज़ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ अपने अमले के साथ बिल्कुल नहीं करते। कहाँ होता है ऐसा रेस्टोरेंट? ये हमारी शौक है, हम ये काम शौक से कर रहे हैं। हालांकि आप बेहतर जानते हो कि कंपनी का जो ओनर है वो बड़ी मुश्किल से कंपनी में आता है, और आता भी है तो 10-15 मिनट आधा घंटा बैठ के जो है ना अपना ऑफिस में चले जाता है। तो मैं तकरीबन मैं मुकम्मल यहाँ पर शहरी तक जो है ना यहाँ खुद ड्यूटी देता हूँ। यहाँ अपने गेस्ट को जिस तरह का एक पठान का, मैं पठान हूँ, मेरे कौम काकड़ है, पठान की जो एक मेहमान खाना होता है, मेहमान की जो जगह होता है, उसके पास जब मेहमान आ जाता है तो वो उस मेहमान के साथ यानी समझ लो कि एक दिल निकाल के नहीं खिलाता है, बाकी वो हर एक इज़्ज़त जो उससे होता है वो इज़्ज़त दे देता है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे बस में जितना भी होगा इंशाल्लाह मैं अपने कस्टमर को इज़्ज़त भी देता हूँ, और ये हमारी शौक़ है, और इसी से जो है ना हमें सीखने को भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी अच्छी शख्सियत आती है, अच्छे अच्छे लोग आती है, समझदार लोग आते हैं, डॉक्टर आती है, मिनिस्टर लोग आती है, MPs लोग आती है, जजेस लोग आती है, आर्मी के हमारे मुहतरम लोग आती है अच्छी अच्छी पोस्टों के। तो मुझे खुशी भी होता है इन लोगों का खिदमत करना, क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है। एक तो पैसा तो हर जगह पे देता है, कोई भी जहाँ भी जाता है वो पैसे तो देता है, वहाँ भी पैसे देता है, यहाँ भी पैसे देता है, लेकिन वो पैसा हम जहाँ खर्च करता है हमें अफसोस नहीं करना चाहिए खर्च करने के बाद कि भाई मैंने पैसे खर्च किए और मेरे पैसे ज़ाया हो गए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने एम्प्लॉय को, अपनी कराची के आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि एक दफ़ा आके आप यहाँ की विज़िट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा कहीं और, अगर आपको खाने के लिए खाना खाने के लिए आप निकलते हुए सुपर हाईवे की तरफ, तो मैं समझता हूँ कि आप किसी और जगह पे दोबारा फिर नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि भाई रोज़मर्रा की बिना पे जो है ना हमारे कस्टमर आ रहे हैं रोज़मर्रा की बिना। अच्छा हाजी साहब, मुझे एक बात बताएं, जी ये जो आपका हाईवे है इस पर और रेस्टोरेंट्स हैं, अगर वहाँ पर 10 लोग जो है खाना खाते हैं, ठीक है, किसी और रेस्टोरेंट पर, उसका बिल और आपका बिल अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि लड़के आजकल जो हमारी नई जनरेशन है वो बेचारी तो यही सोचती है ना कि खाना भी अच्छा हो, माहौल भी अच्छा हो और बजट भी हमारा कम लगे, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि जियो शिनवारी हाईवे पर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो इतना बड़ा, इतना खुला और इतना VIP प्रोटोकॉल के साथ है, और खाने भी इसके इतने अच्छे, और सबसे बड़ी बात इसका बजट आपकी जेब पर कभी भारी नहीं पड़ेगा। आप ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें। जितने भी हमारे यहाँ कॉलेज के लड़के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि जाहिर है जब वो सहरी और अफ्तारी अपने दोस्तों के साथ करते हैं तो जियो शिनवारी पर ज़रूर विज़िट करें। और ये आप स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए आपकी जेब पर भारी नहीं होगा, और डिनर में 10% डिस्काउंट और फ्री GST। कौन देता है इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल, कौन देता है इतना ज़्यादा डिस्काउंट्स? ये सिर्फ हाजी खान काकड़ साहब का जियो शिनवारी रेस्टोरेंट एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो ये सब दे रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उनको ये जानते हैं कि कराची की आवाम के ऊपर कितना लोड है। सिर्फ कराची की आवाम की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान के ऊपर कितनी महंगाई है, कितना उनकी जेबें कितनी खाली हैं, और हर फैमिली चाहती है कि हम अपने बच्चों को बाहर रेस्टोरेंट पे लेकर जाएं, खाने खिलाएं, उनको एंटरटेन करें। तो मैं कहती हूँ जियो शिनवारी से ज़्यादा बेहतर कोई होटल हाईवे पर आपको नहीं मिलेगा जो इतनी कम बजट में आपको इतना VIP प्रोटोकॉल और खाने दे। आपने मैडम बात की है हाईवे के रेस्टोरेंटों की बात और प्राइस की बात और क्वांटिटी की बात। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो अगर 10 लोगों का दूसरी जगह पे, दूसरे रेस्टोरेंट पे अगर आपके 10 लोगों का बिल मिसाल के तौर पे 30,000 बन रहा है, तो मैं कराची के आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि वो बिल यहाँ आपके 15 से ज़्यादा 20,000 रुपये तक होंगे। यानी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये आपके दूसरे रेस्टोरेंट और इस रेस्टोरेंट के अंदर आपको फ़र्क नज़र आएंगे। ये क्यों नज़र आएंगे आपको?
दूसरी रेस्टोरेंटों पे आपको 400 से 500 ग्राम 1 केजी का पैसे तो आपसे ले रहे हैं, चार्ज 1 केजी का 1000 ग्राम से क्या आपसे चार्ज लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो 400 ग्राम 500 ग्राम। यहाँ सामने कसाई का टिया है, वहाँ आपको 1000 ग्राम तोल के दिया जाता है और वही 1000 ग्राम आपके सामने कढ़ाई के टिये पे जाता है, चाहे चांप है, चाहे कढ़ाई है, चाहे और कोई मल्लाह मंदी वगैरह है। तो ये गेस्ट हमारा ये कहता है कि भाई ऐसा हम लोग फलाना रेस्टोरेंट में गए तो हम लोगों ने 3 किलो ऑर्डर दिए, हम लोग 10 लोग था तो वो काफ़ी नहीं रहा, वो ख़त्म हो गए। यहाँ पर आपके पास आके हम लोगों ने 3 केजी का ऑर्डर दिए, ये तो अजी साहब ज़्यादा हो गया, ये तो हमारी कहानी से ज़्यादा हो गई यानी इसका वजह क्या है? तो मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि यहाँ पर नाप तोल में जो है ना, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि हमें अपनी रब देखता है, हम अपनी रब को जवाबदेह है। हमारे गेस्ट यहाँ आता है, खाना खाता है, बेअदबी माफ़, अल्लाह माफ़ करे, हम यानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने गेस्ट को खिला भी सकते हैं और हमारे गेस्ट को पता भी नहीं चलेंगे, लेकिन हम अपने रब का तो मुजरिम है। ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। बिल के लिहाज से हर लिहाज से यहाँ फैसिलिटीज़ है, हर लिहाज से यहाँ सहूलत है, खाने के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, सफाई के लिहाज से। अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है कि बहुत सारे इस तरह का रेस्टोरेंट है जो कि एक लाइटिंग वगैरह किए हुए हैं, सोफे रखे हुए हैं और हाई फाई टेबल रखे हुए हैं। अब टेबल तो हम खाता नहीं है, सोफे तो हम खा नहीं सकते हैं, सोफे तो हमारी घर में पड़ी रहती है और ये जो टेबल है ये हमारी घर में भी तो होता है, तो फिर हमें घर से नहीं निकलना चाहिए। अगर वो सोफे मैं समझता हूँ कि उन तरफ हम नहीं जाता है, हम सिर्फ और सिर्फ साफ सुथरी माहौल हो और साफ सुथरी खाना हो, क्वांटिटी पूरा हो और गेस्ट जाते हुए ये कमेंट दे के माशाल्लाह खाना भी अच्छा था और खाने के साथ साथ हमें दुआ भी दे कि आई साहब अल्लाह ताला आपके माल में बरकत अता करे, अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत हर मुश्किलात से बचा के रखे। तो मैं यही कहता हूँ कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किए कि हमारी कोशिश ये है कि आईनी शरीयत के मुताबिक अपने काम को चलावे, आईनी शरीयत के मुताबिक। हाजी साहब ने इतनी ज़बरदस्त बात की कि ऐन शरीयत के मुताबिक, हमें किसी से नहीं, हमें अल्लाह का डर है। पूरा हम लोग नाप तोल में कमी नहीं करते, पूरा का पूरा जितना हमारा ऑर्डर होता है हम उतना ही सर्व करते हैं। कोई जैसे दूसरे रेस्टोरेंट्स की तरह हम इक्विपमेंट्स चीज़ों के ऊपर नहीं जाते, लोग चीज़ों को दिखाकर सिर्फ उसी का पैसा लेते हैं, उनके खाने किसी काम के नहीं होते और लोग कमेंट्स करते भी हैं। ऐसे होटलों में जाते हैं जहाँ चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात की कि हमने चीज़ों को तो नहीं खाना, हमने सोफे डाइनिंग टेबल्स और इन चीज़ों को तो नहीं खाना ना। एसी हमारे घर में भी मौजूद है, सोफे हमारे घर में भी मौजूद है, फ्लावर्स ये वो डेकोरेशन हमारे घर में भी मौजूद है। हम बाहर निकले खाना खाने के लिए। तो हाजी साहब ने बहुत अच्छी बात की, यहाँ पर खाना आपको VIP मिलेगा, आपको प्रोटोकॉल VIP मिलेगा और खाने में नाप तोल में कमी बिल्कुल नहीं होगी। और बाकी ये कि हमें डर किसका है, अल्लाह ताला का डर। आखिर में कुछ कमेंट्स अगर कराची वालों को कुछ कहना चाहें। कराची वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि रमज़ान का महीना आ रहा है, बाबरकत महीना आ रहा है और इबादत का महीना आ रहा है। कारोबार की बातें तो हमने की है, रेस्टोरेंट के बारे में तो हमने बात की है। हर मोमिन मुसलमान को चाहिए कि रमज़ान के महीने में अपने रब को राज़ी करे, हर वो काम करे जिसके अंदर अल्लाह की रज़ा मौजूद हो। कुरान करीम का तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करे, तरावे पढ़े, 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़े। ये दुनिया हमारी ज़रूरियात है, हमारी मकसद नहीं है। हमें अपने मकसद के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो हमारे मकसद है आबदुल आबद ज़िंदगी है। मेरा अपनी कराची के आवाम बल्कि पूरी पाकिस्तान, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मेरा ये पैगाम है कि खुदारा अपनी बच्चों को, अपना फैमिलीज़ को इन बेहुदा चीज़ों से बचा के रखो, दूसरी अच्छी चीज़ों में उसको इन्वॉल्व करो,
ये जो मोबाइल है, ये रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा टूटता कैसे है? हम रोज़ा रखते हैं, रोज़े का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम खाना नहीं खाएंगे और हमारी रोज़ा है, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे हमारी रोज़ा है। रोज़े से पहले तो नमाज फ़र्ज़ है, रोज़े से पहले नमाज फ़र्ज़ है, हम अपनी नमाज की पाबंदी करें। और इसके अलावा फिर मैं वही कहना चाहता हूँ, कुछ अर्सा पहले आपकी उस पे मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसी पे भी मैंने ये बात की है कि खुदारा हलाल और हराम की तमीज़ होना चाहिए, हलाल और हराम की तमीज़ होना चाहिए। रिज़्क़ अल्लाह ताला ने हमारे मुक़र्रर किए हुए, हमें और आप सबको उस रास्ते पे चलने का तौफ़ीक़ अता करे जिसके अंदर रब की रज़ा हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू, जीते रहो। जी तो नाज़रीन, वीनस के मेहमान और मिनाइल शेख के साथ, अच्छा आज मिनाइल शेख का ये प्रोग्राम जो था वो नेशनल हाईवे पर एक होटल जियो शिनवारी होटल पर हमने ये प्रोग्राम किया। हाजी खान काकड़ साहब इसके ऑनर हैं। हमने आपको बताया कि कराची के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लाई जा रही हैं। बुफा सिस्टम हो रहा है, सहरी अफ्तारी के खाने हैं, डिनर है, अकीका पार्टी, अफ्तार पार्टी, रोज़ा खुशाई और जो भी सिस्टम्स वो जियो शिनवारी होटल जो है इसमें जो है आपका GST भी नहीं ले रहा और डिनर के ऊपर 10% डिस्काउंट भी दे रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अपनी बुकिंग करवाने के लिए बुफा सिस्टम में रमज़ान और अफ्तारी के दिनों में अपनी बुकिंग करवाने के लिए जो नंबर्स हैं वो हमारे स्क्रीन पर, हमारी स्लाइड्स पर चल रहे हैं। आपने नंबर नोट कर लेने हैं, आपने इस पर कॉल्स करनी है जियो शिनवारी होटल्स पर। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बुफा सिस्टम और सहरी के सिस्टम में भी, अगर सहरी में भी अगर आप कहीं दूर हैं तो पहले आप अपनी बुकिंग करवा लें, अपने खाने ऑर्डर करवा लें और उसके बाद फिर जो है आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आएँ ताकि आपको ज़हमत का सामना ना करना पड़े। नंबर्स हमारे जो है स्लाइड्स पर चल रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में एक नए मोटिव के साथ, एक नए सिनेरियो के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। इसी के साथ मिनाइल शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।